मणि, अच्छा, ईश्वर लाभ के क्या माने हैं? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं? श्री राम कृष्ण। वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के होते हैं: पर्वतक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग में आया है वह पर्वतक है। जो भजन, पूजन, जप, ध्यान, नाम, गुणगान, कीर्ति करता है वह साधक है। जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उसकी वेदांत में एक उपमा है। वह यह है कि अंधेरे घर में बाबूजी सो रहे हैं। कोई टटोल कर उन्हें खोज रहा है। खोज पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है, यह नहीं। झरोखा छू जाता है तो भी कह उठता है, यह नहीं है। दरवाजे में हाथ लगता है तो यह भी नहीं है। नीति, नीति, नीति। अंत में जब बाबूजी की देह पे हाथ लगा तो कहा, यह बाबूजी हैं। अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। एक दर्जे के और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है। यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है। परंतु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा लेना पड़ता ही है, जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर। शांत भाव ऋषियों का था। उनमें भोग की कोई वासना ना थी। ईश्वर निष्ठा थी, जैसी पति पर स्त्री की होती है। वह यह समझती है, मेरे पति कंदर्प है। दास्य भाव जैसे हनुमान का, राम काज करते सिंह तुल्य। स्त्रियों का भी दास भाव होता है। पति की हृदय खोलकर सेवा करती है। माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है। यशोदा में था। सख्य भाव मतलब मित्र भाव। आओ पास बैठो। सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी झूठे फल खिलाते थे, कभी कंधे पर चढ़ाते थे। वात्सल्य भाव जैसे यशोदा का, स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है। स्वामी को खिलाते समय मानो जी काढ़ कर रख देती हो। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी माँ को संतोष होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी। मधुर भाव जैसे श्री राधिका का, स्त्रियों का भी मधुर भाव है। इस भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव है। मणि, क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं? श्री राम कृष्ण। चर्म चक्षु से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है। आंखें प्रेम की, कान प्रेम के। उन्हीं आंखों से वे दिख पड़ते हैं। उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन पड़ती है। और प्रेम का लिंग और योनि भी होती है। यह सुनकर मणि खिलखिलाकर हंस पड़े। श्री राम कृष्ण जरा भी नाराज न होकर फिर कहने लगे, इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है। मणि फिर गंभीर हो गए। श्री राम कृष्ण।
ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं होते। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला दिखाई पड़ता है। तब मैं वही हूँ यह बोध भी हो जाता है। मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है, मैं ही काली हूँ। गोपियाँ प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूँ। दिन रात उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं। जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखा में ही दिखाई देता है। मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। अंतर्यामी श्री राम कृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? मणि, जी समझ गया, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं। जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर, यह उनकी कृपा है। बिना उनकी कृपा के संदेह भजन नहीं होता। आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दे और दर्शन दे तो फिर कोई दुख नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हांफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ छिपी थी सामने प्रकट हो जाती है। मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं? श्री राम कृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है, इसी का नाम महामाया है। अतएव शक्ति रूपणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बांध लिया है, फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। श्री राम कृष्ण, कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आधा शक्ति रूपणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुक्त करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रही हैं। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगी तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसलिए पुराणों में है, सप्तशती में मधु कैटम का वध करते समय ब्रह्मा आदि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं। संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उसे आधा शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या मोह मुक्त करती है। अविद्या वह है जिससे कामनी और कांचन उत्पन्न हुए हैं, वह मुक्त करती है। और विद्या वह है जिससे भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है, वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा, इसलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई। उसे प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है।
जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमण द्वारा प्रसन्न करना। शक्ति साधना सब बड़ी विकट साधनाएं थी। मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृ स्तन समझता हूँ। लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति है। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है। बंगाल में सरोता अर्थात उस शक्ति रूपनी कन्या की सहायता से वर माया पाश काट सकेगा। यह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की, मेरा संतान भाव था। कन्या शक्ति स्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा, वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है, परंतु कन्या निशंक रहती है। ईश्वर लाभ करने पर उनकी बाहरी ऐश्वर्य संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शानंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, यह कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, भाई मैं दिन तिथि नक्षत्र कुछ नहीं जानता, मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूँ।